Hello everyone, welcome to my channel ABC All Basics of Commerce. I, your friend Alicia Goel, will express my views on the topic cooperative societies. Cooperative societies refers to that voluntary association of persons who join together for the welfare of their members and established on the basis of coordination and equality for safeguarding their common economic interests. कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को हम कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस भी कह सकते हैं। ये वो सोसाइटीज़ होती हैं या वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जहाँ पे पर्सन्स क्या करते हैं, इकट्ठे मिलके एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं ताकि अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए वो एक्टिविटीज़ कर सकें और उनका प्रॉफिट अर्न करना मोटिव नहीं होता। उनका मेन मोटिव क्या होता है, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को प्रोटेक्ट करना, उनकी हेल्प करना, उनके वेलफेयर के लिए काम करना। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जो भी काम किया जाएगा उसमें सिर्फ ये ध्यान रखा जाएगा ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच, मतलब सारे मेंबर्स इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी वो सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे जिनसे ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हर मेंबर को बेनिफिट होगा। वहाँ पे कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं की जाएगी जिससे मेंबर्स को बेनिफिट ना हो और जिसका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना हो। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटिव क्या होगा कि उन्हें सिर्फ मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना है। वो कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिनसे उन्हें प्रॉफिट अर्न हो बट मेंबर्स को कोई भी वेलफेयर ना मिले, मेंबर्स की उस एक्टिविटी से हेल्प ना हो। तो हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का मेन मोटिव क्या हुआ, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना। प्रॉफिट अर्न करने का उनका मेन मोटिव नहीं होता। प्रॉफिट अर्न करना सेकेंडरी मोटिव हो सकता है बट प्राइमरी मोटिव, मेन मोटिव क्या होगा, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना। अब अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912। ये एक्ट पूरे इंडिया में फेमस है एक्सेप्ट 5 स्टेट्स, और वो 5 स्टेट्स कौन सी हैं, बंगाल, बिहार, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड चेन्नई। इन 5 स्टेट्स के अपने स्टेट्स कोऑपरेटिव एक्ट्स हैं। बाकी सारे इंडिया में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट 1912 ही फेमस है जहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अपने आप को रजिस्टर करवाती हैं। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, जो है टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जिसमें फर्स्ट टाइप हमारे पास आएगा कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ वो सोसाइटीज़ होती हैं जहाँ पे सारे मेंबर्स के लिए क्या किया जाता है, गुड्स होलसेलर से डायरेक्टली परचेज किया जाता है और मेंबर्स को चीप रेट्स पे प्रोवाइड किया जाता है। यहाँ पे जो भी मेंबर्स की डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंगली होलसेलर से डायरेक्टली सामान उठाया और उसके बाद मेंबर्स को चीप रेट पे दे दिया। चीप रेट पे क्यों मिला, क्योंकि होलसेलर से बल्क में सामान उठाया और बल्क में सामान लेने की वजह से होलसेलर ने हमें चीप रेट पे सामान प्रोवाइड किया। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ मेंबर्स को कि जो उनकी डिमांड थी वो चीप रेट्स में फुलफिल हो गई। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है यहाँ पे मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या हेल्प करती हैं, ये हेल्प करती हैं कि जो स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं, स्मॉल बिजनेसमैन्स हैं, लाइक आर्टिसंस की हम बात कर सकते हैं, ऐसे लोगों को जब वो मार्केट में अपने गुड्स को सेल ऑफ करें तो उनके गुड्स का प्रॉपर प्राइस मिले, चीप प्राइजेस पे उन्हें अपने सामान को, उन्हें अपने गुड्स को मार्केट में सेल ना करना पड़े, उन्हें अपने गुड्स के, अपने सामान के प्रॉपर प्राइजेस मिल जाएं। नेक्स्ट टाइप हमारे पास आएगी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जहाँ पे मेंबर्स के लिए बेनिफिट क्या होता है कि उन्हें स्मॉल लोन्स मिल जाते हैं चीप रेट्स पे, प्लस यहाँ पे मेंबर्स में हैबिट डेवलप करवाई जाती है सेविंग्स करने की ताकि फ्यूचर में अनसर्टेनिटीज़ की सिचुएशंस में पर्सन्स, मेंबर्स अपनी सेविंग्स का यूज़ कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है यहाँ पे कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़। कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज़ का मतलब होता है वो सोसाइटीज़, वो ऑर्गेनाइजेशंस जो फार्मर्स को हेल्प करती हैं ताकि वो लार्ज स्केल फार्मिंग का एडवांटेज ले सकें।
नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है इसमें हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हेल्प करती हैं अपने मेंबर्स को इजी टर्म्स में रेजिडेंशियल हाउसेस प्रोवाइड करके। लास्ट हमारे पास टाइप ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज में पॉइंट आएगा प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो क्या करती हैं स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स को चीप रेट्स पे रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवाती है, मशीनरी प्रोवाइड करवाती हैं, इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करवाती हैं ताकि वो अच्छे से काम कर सकें। ये था हमारा टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा यहाँ पे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हमारे पास आएगा वॉलंटरी मेंबरशिप। इसका मतलब क्या हुआ, सारे इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ते हैं, किसी भी पर्सन के ऊपर प्रेशर नहीं होता कि वो ऑर्गेनाइजेशन में आकर जुड़े। सेकेंड पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा लीगल स्टेटस। अभी इंट्रोडक्शन में मीनिंग में हमने बात करी थी रजिस्ट्रेशन की, रजिस्ट्रेशन का ही पॉइंट होता है लीगल स्टेटस का पॉइंट। रजिस्टर करवाना कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कंपलसरी है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912, बट इन द स्टेट्स ऑफ बंगाल, बिहार, Odisha, Maharashtra and Chennai, they have their own state cooperative societies acts under which cooperative societies of that states are registered. नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव का मतलब होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मेन मोटिव होता है अपने मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना, उनका प्रॉफिट मोटिव मेन मोटिव नहीं होता। प्रॉफिट अर्न करना एक सेकेंडरी मोटिव हो सकता है, बट मेन मोटिव क्या होगा, मेंबर्स की हेल्प करना, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है बिजनेस को कौन डायरेक्ट करेगा, कौन मैनेज करेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में सारे मेंबर्स मिलके वोट के थ्रू एक मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करते हैं, अपॉइंट करते हैं, जो क्या करती है पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करती है, डायरेक्ट करती है सारी एक्टिविटीज को। अभी तक हमने 4 पॉइंट्स की बात करी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया वॉलंटरी मेंबरशिप का, सेकेंड हमने डिस्कस किया लीगल स्टेटस, थर्ड हमने डिस्कस किया था यहाँ पे कंट्रोल, और फोर्थ हमने डिस्कस किया सर्विस मोटिव। अब फिफ्थ पॉइंट हमारे पास आएगा लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ कि मेंबर्स उसी अमाउंट तक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लायबल हैं जितने अमाउंट के उन्होंने शेयर्स परचेज करे हैं या फिर जितने अमाउंट की उन्होंने गारंटी दी है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट। इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजिंग कमेटी डिसाइड करते हुए, अपॉइंट करते हुए सारे मेंबर्स को 1 वोट का ही राइट है और सारे मेंबर्स को इक्वल राइट है कि वो अपना 1 वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का मतलब क्या हुआ, जो भी अर्निंग्स हो रही हैं बिजनेस एक्टिविटीज को करके कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, उन अर्निंग्स को हम कैसे यूज करेंगे बिजनेस में, वो भी हमें पहले से डिसाइडेड है, जिसमें हम 4 तरह से अपने सरप्लस को, 4 तरह से अपने प्रॉफिट्स को यूज करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट है उसका 1/4 अमाउंट हम जनरल रिजर्व में डाल देंगे, ताकि अगर फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटीज अराइज हो रही है हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में, तो तब हम उन प्रॉफिट्स को यूज कर सकें। तो 1/4 पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स विल बी इन द जनरल रिजर्व्स। और सेकेंडली हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स में से 10% पार्ट हम एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 10% से ज़्यादा अमाउंट का डिविडेंड हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने 1/4 जनरल रिजर्व में डाला, फिर 10% प्रॉफिट्स का हमने क्या किया, एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करा। उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम यूज करेंगे उस एरिया को डेवलप करने में जहाँ पे हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्टिविटीज परफॉर्म करती है।
तो जिस एरिया में हमें अपनी एक्टिविटीज़ करनी है उस एरिया की डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, प्रॉफिट्स का कुछ पार्ट यूज़ करेंगे और उसके बाद जितना भी अमाउंट प्रॉफिट का बच जाएगा वो सारा अमाउंट हम क्या करेंगे, मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और मेंबर्स में जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, जितना मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब कंट्रीब्यूशन का मतलब हुआ जितना परसेंटेज वो परचेजेस करते हैं बिजनेस में से, उसी हिसाब से उन्हें प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो लेस अमाउंट की परचेजेस करता है उन्हें लेस प्रॉफिट्स मिलेंगे, जो हाई अमाउंट की मोर अमाउंट की परचेजेस करता है उन्हें मोर प्रॉफिट्स मिलेंगे। तो हमने अपने प्रॉफिट्स को कैसे यूज किया, सबसे पहले 1/4 जनरल रिजर्व में डाला, फिर 10% का अमाउंट हमने किस में यूज किया, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने में, फिर कुछ पार्ट हमने प्रॉफिट्स का यूज करा ताकि उस एरिया को डेवलप कर सके जहां पे हम अपनी बिजनेस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं। और जितना प्रॉफिट बच गया ये 3 काम करने के बाद वो प्रॉफिट्स हम मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जितना उनका कंट्रीब्यूशन है बिजनेस में। ये था हमारा डिस्पोजल ऑफ सरप्लस का पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कैश ट्रेडिंग। इसका मतलब होता है कि अगर कोऑपरेटिव सोसाइटीज को ट्रेडिंग करनी है तो वो प्रेफर करती हैं कैश में ट्रेडिंग करना, क्रेडिट में ट्रेडिंग नहीं वो प्रेफर करती। बट अगर उन्हें बेनिफिट मिलता है क्रेडिट में ट्रेडिंग करके तो वो क्रेडिट में भी ट्रेडिंग कर सकती हैं। इस तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो ट्रेडिंग क्रेडिट में नहीं कर सकती। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस का मतलब होता है कहाँ से कोऑपरेटिव सोसाइटीज फाइनेंस अरेंज करेंगी, जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा सेलिंग ऑफ शेयर्स टू इट्स मेंबर्स। मेंबर्स को शेयर्स सेल करते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और वहां से आने वाले अमाउंट को एज अ कैपिटल यूज किया जाता है बिजनेस में। सेकेंड पॉइंट हमारे पास आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज गवर्नमेंट से लोन भी ले सकती है फाइनेंस को अरेंज करने के लिए। और थर्ड और लास्ट पॉइंट हमारे पास आएगा कि गवर्नमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कुछ ग्रांट्स भी प्रोवाइड करती है जो एज अ फाइनेंस बिजनेस में यूज हो सकता है। तो लास्ट पॉइंट हमारे पास अब फीचर्स का आएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज की गवर्नमेंट कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है कि गवर्नमेंट हमारी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को क्या करती है, कंट्रोल करती हैं। टाइम टू टाइम हमारे अकाउंट्स को चेक करती है, जिसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो टाइम टू टाइम रजिस्ट्रार के पास अपने बिजनेस की सारी रिपोर्ट्स और अपने बिजनेस के सारे अकाउंट्स देती रहे रजिस्ट्रार को, ताकि वो इंस्पेक्ट कर सकें और किसी भी तरह की यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म ना हो। ये था हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटीज का टॉपिक, जिसमें हमने बात करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मीनिंग की। कोऑपरेटिव सोसाइटीज वो सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे पर्सन्स अपनी मर्जी से मिलते हैं, विलफुली वहाँ पे काम करते हैं ताकि अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम कर सकें। इन्हें रजिस्टर करवाना कंपलसरी होता है अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 और बिहार, बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र और चेन्नई की अपनी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट्स हैं जहां पे उनकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज रजिस्टर्ड होती हैं। फिर हमने बात करी थी कोऑपरेटिव सोसाइटीज के मोटिव की। उनका मेन मोटिव क्या होता है, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना। प्रॉफिट अर्न करना उनका सेकेंडरी मोटिव हो सकता है, बट मेन क्या रहेगा, मेंबर्स के वेलफेयर के लिए काम करना। उसके बाद हमने टाइप्स की बात करी थी, जिसमें हमने कौन कौन से टाइप्स पढ़े थे, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। उसके बाद हमने बात करी थी हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज की, प्रोड्यूसर्स की कोऑपरेटिव सोसाइटीज और लास्ट पॉइंट हमारे पास टाइप्स का था कोऑपरेटिव फार्मिंग सोसाइटीज। उसके बाद हमने बात करी थी फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू सो मच।